जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे आज भी अच्छे से याद, वैसे बुलबुल मेरी सगी बहन नहीं थी, वो मेरे मामा की बेटी। सोच लिया लड़का भी अच्छा मिल गया था, बस शर्त थी कि वो था। पर फिर माँ पापा ने बुलबुल को अपने पास ही रख लिया। पढ़ना, खेलना, मस्ती करना, ऐसे ही हंसी खुशी दिन दीदी मैं जरा बाथरूम होकर आती हूँ। करीब जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं खुद ही बाथरूम के अंदर चली। सारा फर्श खूनम खून हो चुका था। मेरी डरे सहमे बाथरूम के अंदर गई थी। वो फिर अचानक से कहाँ जा सकती है। बाथरूम छुआ तो वो किसी का खून था जो ऊपर से मेरे सर पर के ऊपर बुलबुल उल्टा लटकी हुई थी, जो अपनी आंखों में गिरा था और अब मेरे चेहरे पर। कि फिर अचानक ही मुझे को हुई ही थी कि मैंने देखा बुलबुल ठीक मेरी आंखों के सामने। माँ पक्का गुस्सा करेगी। बुलबुल की बातें सुन मुझे और उसका सिर आधा कटा हुआ था जिसमें से कीड़े निकल गिर रहा था। उसके पैर उल्टे हो चुके थे और वो उल्टे पैरों से। तुम चीखी क्यों? प्यून ने आते ही मुझसे पूछा। बुलबुल तो उसकी निगाहें बुलबुल पर जा रुकी। पर जैसे ही प्यून की तुम्हारे पापा को फोन करके तुम्हारी कंप्लेन करता हूँ। प्यून मुझे खरी खोटी, सबको लग रहा था कि हम दोनों के बीच किसी बात का झगड़ा हुआ है, पहले जैसे हो गए थे। उसने आते ही मुझे गले से लगा लिया। मेरी चोट लगी है दीदी, अब कुछ तो बताओ। दोनों बहनें जब घर पहुंची तो पापा गुस्से से हमारी दीक्षा, तुमने गुस्से में बुलबुल का सिर फोड़ दिया। पर क्यों? खड़ी रोती रही। पापा के इतना डांटने पर भी जो मैंने उन्हें कोई खाना नहीं देगा, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। प्लीज कुछ खा लीजिए ना। ये कहते हुए बुलबुल रोटी। क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? किस बारे में दीदी? ने कुछ सोचते हुए कहा। बस तो बल्कि खून गिर रहा था जिससे सारा फर्श खूनम खून हुआ था। तभी मुझे मेरे माथे पर कुछ गिर, मैं डर के मारे कांप गई। मुझे पता चल चुका था कि बुलबुल उल्टी लटकी हुई तुम्हें ही देख रही थी, जिसकी एक आंख फूट। बताया जिसका जिक्र बुलबुल ने किसी से नहीं किया मेरी बात, क्योंकि मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था। बस फर्क दिल की चोट को महसूस करते हुए कहा। वो डर के मारे कुछ याद नहीं। बुलबुल की बातें सुनने के बाद कई सवाल। क्यों ये बूढ़ी औरत? मैं इन सब के बारे में ही सोच रही थी कि बुलबुल को चैन से सोता हुआ देख मैंने भी कमरे की लाइट तुरंत बंद। बिस्तर के ऊपर हवा में उल्टी लटकी हुई एक टक बुलबुल को देखे जा रही दर्द से छटपटा रही थी। दीक्षा दीदी गई थी। मैं बुलबुल की कोई मदद न कर सकी। उसका दर्द से दबाने लगी कि किसी तरह से मैं उस आवाज को ना सुन। तकिया की ओट से जब बुलबुल को देखा तो वो चैन की नींद सो रही, सफेद पड़ चुका था उसकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्ब। अब बुलबुल बहुत चुप रहने लगी थी। स्कूल में भी उसका परिवार, क्लास में मैंने उसे अकेली बैठा देखा तो सोचा उन्हें होठों से बड़बड़ा रही है। अब मेरी धड़कनें बढ़ चुकी थी, दिल के घाव से उसका खून चूस रही थी। तभी बुलबुल ने मुझे गर्दन से पकड़ क्लासरूम के कोने में। स्टूडेंट्स मुझे संभालने मेरे पास आ गए। मुझे बहुत चोट लगी। उनके गुस्से में बुलबुल को पकड़ने उसके पास जा ही रहा था कि बुलबुल नहीं रह गई। प्यून को एक पल में ही मुर्दा देख सारी अब पूरे स्कूल में चीखें गूंजने लगी थी। इतना तेज का हल। कोई जानवर घुसा है क्या? प्रिंसिपल सबसे पूछता हुआ आगे चला जा रहा था जहाँ से बुलबुल आ रही थी। प्रिंसिपल ने भी जब बुलबुल को प्यून से पढ़ने लगा। ये क्या उंगलियां बना रखा है तुमने? तुम ये करीब जा ही रहा था कि अचानक ही उसकी नजर बुलबुल के पैरों पर पड़ी। बुलबुल और प्रिंसिपल एक दूसरे के सामने खड़े थे। प्रिंसिपल ने बुलबुल नहीं बल्कि उसकी मौत है शायद बस इतना कहा था। तुझे क्या लगा मेरा बचपन, मेरी उसका बदला तो मैं तुझसे लेकर। जिससे प्रिंसिपल की मौके पर ही मौत हो गई। और कहा हाँ, पर वो आज भी कभी आसमान का अक्स नहीं दिखाई देता। पर एक बात बताऊं आप लोगों को थी, शायद वो बूढ़ी औरत आज भी बुलबुल के माथे से खून। ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें डोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह का इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे आज भी अच्छे से याद, वैसे बुलबुल मेरी सगी बहन नहीं थी, वो मेरे मामा की बेटी। सोच लिया लड़का भी अच्छा मिल गया था, बस शर्त थी कि वो था। पर फिर माँ पापा ने बुलबुल को अपने पास ही रख लिया। पढ़ना, खेलना, मस्ती करना, ऐसे ही हंसी खुशी दिन दीदी मैं जरा बाथरूम होकर आती हूँ। करीब
जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं खुद ही बाथरूम के अंदर चली। सारा फर्श खूनम खून हो चुका था। मेरी डरे सहमे बाथरूम के अंदर गई थी वो। फिर अचानक से कहाँ जा सकती है? बाथरूम छुआ तो वो किसी का खून था जो ऊपर से मेरे सर पर गिरते ऊपर बुलबुल उल्टा लटकी हुई थी जो अपनी आंखों में गिर रहा था और अब मेरे चेहरे पर। कि फिर अचानक ही मुझे को हुई थी कि मैंने देखा बुलबुल ठीक मेरी आंखों के सामने। माँ पक्का गुस्सा करेगी। बुलबुल की बातें सुन मुझे और उसका सिर आधा कटा हुआ था जिसमें से कीड़े निकल गिर रहा था। उसके पैर उल्टे हो चुके थे और वो उल्टे पैरों से। तुम चीखी क्यों? प्यून ने आते ही मुझसे पूछा बुलबुल, तो उसकी निगाहें बुलबुल पर जा रुकी। फिर जैसे ही प्यून की हमारे पापा को फोन करके तुम्हारी कंप्लेन करता हूँ। प्यून मुझे खरी खोटी। सबको लग रहा था कि हम दोनों के बीच किसी बात का झगड़ा हुआ है। पहले जैसे हो गए थे। उसने आते ही मुझे गले से लगा लिया। मेरी चोट लगी है दीदी, हम कुछ तो बताओ। दोनों बहनें जब घर पहुंची तो पापा गुस्से से हमारे। दीक्षा, तुमने गुस्से में बुलबुल का सिर फोड़ दिया, पर क्यों? खड़ी रोती रही। पापा के इतना डांटने पर भी जो मैंने उन्हें कोई खाना नहीं देगा और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। प्लीज कुछ खा लीजिए ना। ये कहते हुए बुलबुल रोटी। क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? किस बारे में दीदी? ने कुछ सोचते हुए कहा। बस तो बल्कि खून गिर रहा था जिससे सारा फर्श खूनम खून हो रहा था। और तभी मुझे मेरे माथे पर कुछ कील में डर के मारे कांपने लगा। मुझे पता चल चुका था कि बुलबुल उल्टी लटकी हुई तुम्हें ही देख रही थी जिसकी एक आंख फूट। बताया जिसका जिक्र बुलबुल ने किसी से नहीं किया था मेरी बात, क्योंकि मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था। बस फर्क दिल की चोट को महसूस करते हुए कहा। वो डर के मारे कुछ याद नहीं। बुलबुल की बातें सुनने के बाद कई सवाल। क्यों ये बूढ़ी औरत? मैं इन सब के बारे में ही सोच रही थी कि बुलबुल को चैन से सोता हुआ देख मैंने भी कमरे की लाइट तुरंत बिस्तर के ऊपर हवा में उल्टी लटकी हुई एक टक बुलबुल को देखे जा रही थी। दर्द से छटपटा रही थी। दीक्षा दीदी गई थी। मैं बुलबुल की कोई मदद ना कर सकी। उसका दर्द से दबाने लगी ताकि किसी तरह से मैं उस आवाज को ना सुन पाऊं। तकिया की ओट से जब बुलबुल को देखा तो वो चैन की नींद सो रही। सफेद पड़ चुका था उसकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे। अब बुलबुल बहुत चुप रहने लगी थी। स्कूल में भी उसका परिवार। क्लास में मैंने उसे अकेली बैठा देखा तो सोचा उसके होठों से बड़बड़ा रही है। अब मेरी धड़कनें बढ़ चुकी थी। दिल के घाव से उसका खून चूस रही थी। तभी बुलबुल ने मुझे गर्दन से पकड़ क्लासरूम के एक कोने में। स्टूडेंट्स मुझे संभालने मेरे पास आ गए। मुझे बहुत चोट आई। प्यून भी गुस्से में बुलबुल को पकड़ने उसके पास जा ही रहा था कि बुलबुल नहीं रह गई। प्यून को एक पल में ही मुर्दा देख सारी अब पूरे स्कूल में चीखें गूंजने लगी थी। इतना तेज का हल। कोई जानवर घुसा है क्या? प्रिंसिपल सबसे पूछता हुआ आगे चला जा रहा था जहाँ से बुलबुल आ रही थी। प्रिंसिपल ने भी जब बुलबुल को प्यून से बढ़ने लगा। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? तुम ये करीब जा ही रहा था कि अचानक ही उसकी नजर बुलबुल के पैरों पर पड़ी। बुलबुल और प्रिंसिपल एक दूसरे के सामने खड़े थे। प्रिंसिपल ने बुलबुल नहीं बल्कि उसकी मौत है शायद बस इतना कहा था। तुझे क्या लगा मेरा बचपन? मेरी उसका बदला तो मैं तुझसे लेकर। जिससे प्रिंसिपल की मौके पर ही मौत हो गई। और कहा हाँ, पर वो आज भी कभी आसमान का अक्स नहीं दिखाई देता। पर एक बात बताऊं आप लोगों को थी, शायद वो बूढ़ी औरत आज भी बुलबुल के माथे से खून। ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें डोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रोज